दोस्तों याद रखना कि खुद को बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती है। आप इस दुनिया के जनरल मैनेजर नहीं हैं कि आप इस दुनिया में सारी चीज़ों को अपने मुताबिक चलाएंगे। ना तो आपके मुताबिक ये सरकार चलने वाली है, ना तो आपके पड़ोसी चलने वाले हैं, ना तो आपके दोस्त चलने वाले हैं, और यहाँ तक कि आपकी पत्नी और बच्चे भी आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बदलने के चक्कर में आप तनाव लेते रहेंगे तो अपनी ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ करते रहेंगे। तो इन बातों को छोड़कर सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इस बात पर करना है कि आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अपने मन की शांति को भंग करने का अधिकार किसी को मत दीजिए। देखो फ्रेंड्स, 2023 ये आपके लिए उपलब्धियों वाला एक साल हो सकता है, लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। और कंडीशंस क्या हैं? वो ये हैं कि अगर आप सेम रास्ते से दोबारा जाते हैं तो आपकी मंजिल भी सेम ही मिलेगी। यानी कि इस बार आपको एक अलग वे में सोचना है, एक अलग वे में करना है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और आपकी मंजिल ये कुछ भी हो सकती है। अगर आपने सोचा है कि आप एक बड़ा जॉब हासिल करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि इस बार आप कई सारी किताबें पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। किताब लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने जीने के तरीके को बदलना होगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर अभी हाल ही में जारी होने जा रहा है। जनवरी में ही आपको एग्ज़ाम कैलेंडर मिल जाएगा। इसमें 4 बड़ी परीक्षाएं रहेंगी और इन परीक्षाओं में देखो, इसका जो नोटिफिकेशन का डेट है, जो एग्ज़ाम का डेट है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर उस पर फोकस करके आप अपनी स्टडी को जारी रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तो नोटिफिकेशन से पहले किताब उठाते भी नहीं हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि ये परीक्षा वास्तव में है क्या, और जो जॉब आप सोच रहे हैं वो जॉब की प्रोफाइल क्या है, यानी कि उससे आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले तो ये कि अपने लिए एक बड़ा टारगेट जरूर सेट करें। देखो, छोटे टारगेट में ना वो तीव्रता नहीं होती है कि वो आपको बदल सके, इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, ना तो नोटिफिकेशन का, ना तो एग्ज़ाम डेट का, क्योंकि 2023 के अंदर ही ये सारी परीक्षाएं हो भी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं आरओ एआरओ के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यह एक ऐसी परीक्षा होती है जो सिर्फ 2 स्टेप पर कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एक प्री की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा हो जाएगी। अगर आप एआरओ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग भी होगा, लेकिन अगर आपने आरओ के लिए अप्लाई किया हुआ है तो बस प्री हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो मतलब ये कि आपको प्री और मेंस पर ही फोकस करना है। वैसे भी बिना इंटरव्यू के यह एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा पीसीएस से अधिक होती है। सचिवालय में बैठा हुआ एक समीक्षा अधिकारी, उसके आगे बड़े अच्छे जो अफसर होते हैं वो भी बड़े ही अदब से पेश आते हैं। इसकी गरिमा का पता आपको तब चलेगा जब आप खुद एक समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है ये जारी होगा, और इसके लिए जो परीक्षा होगी कब तक हो जाएगी? देखो फ्रेंड्स, आरओ एआरओ की परीक्षा ये पीसीएस परीक्षा से पहले हो सकती है। तो कब तक हो सकती है? देखो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर क्योंकि जारी नहीं हुआ, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि ये परीक्षा आपकी मई में ही पॉसिबल है। यानी कि मई 2023 तक आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा करवा ली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पीसीएस परीक्षा के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यूपीएससी को ही फॉलो करता है यूपीपीएससी, और यूपीएससी के परीक्षा के बाद ही अक्सर पीसीएस की परीक्षा होती रही है। लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय आपको मिल जाता है। तो पीसीएस प्री 2023 ये परीक्षा कब तक हो सकती है? 28 मई को ये डेट है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि यूपीएससी प्री के बारे में। तो डेफिनेटली ये जो परीक्षा होगी वो हर हाल में जून 2023 में संपन्न हो जाएगी। आपके पास समय कितना है? ओनली 5 मंथ। इसके बाद बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। बेशक यह एक ग्रुप सी की
मतलब परीक्षा होती है, यह एक ग्रुप सी का पद होता है, लेकिन यह क्योंकि एक गजटेड ऑफिसर का पद है और इसकी गरिमा का पता इसी से चलता है कि जब खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी आती है उस समय जो भी परिषदीय स्कूल होते हैं वहाँ पर जो माहौल बनता है वो देखने योग्य होता है। और इनके जो कार्य हैं यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो कार्य होता है, जो गरिमा होती है, उसके तो कहने ही क्या। तो फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मान चलिएगा कि इसकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में ही हो सकती है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि विज्ञापन इसका RO के बाद आएगा, लेकिन परीक्षा में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वैसे भी मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको इस पर फोकस तो करना ही नहीं है कि परीक्षा कब होगी। आपको अपनी तैयारी नेक्स्ट 4 मंथ में अच्छे तरीके से कर लेनी है और उसके बाद आपको ये सारी परीक्षाएं देने को मिल जाएंगी। वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PCSJ के लिए आवेदन भी लिए जा चुके हैं और इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो 12 फरवरी 2023 को PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, यानी कि जो लोग LLB होते हैं वही लोग PCSJ में शामिल होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर फोकस करेंगे बेसिकली इन 3 परीक्षाओं पर, RO, PCS और BEO। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है? देखो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेना है जो टॉपिक इन तीनों परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए हिस्ट्री पर, इसके बाद पॉलिटी पर। करंट अफेयर से लगभग 25 से लेकर 40 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये 4 टॉपिक हैं, इनको अगले 2 महीने में या 3 महीने में निपटाने का प्रयास करें। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में लगातार आपको यहाँ से गाइडलाइंस मिलती रहेगी और उसी के मुताबिक आपको चलना है। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करना शुरू कर दें आज से और अभी से, और जो सिलेबस है उसको भी डाउनलोड करके रख लीजिए और सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि RO की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला पेपर होगा वो GS का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। GS में कुल 140 प्रश्न, हिंदी में कुल 60 प्रश्न और 200 प्रश्नों पर यह परीक्षा होती है। और ये जो परीक्षा होती है ये आपके लिए बहुत ही अहम होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस परीक्षा में मिस किया तो मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो हिंदी से इसमें कुल मिला के 60 प्रश्न होते हैं जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। GS में 140 प्रश्नों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें PCS के बारे में तो इसमें GS के 2 पेपर होते हैं, GS का फर्स्ट पेपर और GS का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर को आप CSAT भी कहते हैं। और एक बड़ी विडंबना है कि CSAT में देख रहा हूँ कि पिछले कई सालों से बहुत सारे एस्पिरेंट CSAT में ही फेल हो रहे हैं। हालांकि ये मात्र क्वालिफाइंग है लेकिन फिर भी इसमें फेल हो रहे हैं, यानी कि इस पर भी अब फोकस करने की ज़रूरत है। खंड शिक्षा अधिकारी में सिर्फ 1 पेपर होगा और ये पेपर GS का होगा। मेंस में आपको GS के साथ साथ हिंदी की तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी की तैयारी तो आपको सभी के लिए करनी होगी। RO में भी जो प्री की परीक्षा है उसमें भी हिंदी है, मेंस में तो हिंदी है ही है। PCS में भी जब आप मेंस देंगे तो उसमें भी हिंदी ग्रामर और हिंदी निबंध आपको मिलेगा। और खंड शिक्षा अधिकारी में भी जो सिलेबस है उसमें भी हिंदी है। मतलब ये कि हिंदी के लिए आप लोग अभी से लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार बंद करिए, घूमना टहलना बंद करिए, कहीं आते जाते हैं उसको कम करिए, फोकस करिए। अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपको एक ऐसी सीट मिल जाए कि उस पर बैठने के बाद आप जहाँ पर भी जाएं आपका सम्मान कम से कम 100 गुना बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको परिश्रम अभी से करना होगा। इस वीडियो का मकसद आप सभी को आपके जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ इस बात के लिए अवेयर करना है कि आपके कुछ बड़े लक्ष्य हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा आप लेने को तैयार हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करिएगा यस। थैंक यू सो मच।